तो हमारे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा था और आज देखिए मतदाता वहां पहुंचते नहीं है, वोट पड़ जाता है। जरा बताएं इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या है, क्या रियलिटी है? एक बार अपना सवाल दोहराएं। ऋषिकेश, हमने देखा कि लगातार वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा रहा। कल भी राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव को लेकर जो बड़ा सा प्रेजेंटेशन दिया, आज बिहार से एक खबर भी सामने आ रही है, मतदाता नहीं पहुंचते बूथ पर लेकिन उनके लिए मतदान हो जाता है। तो क्या एक तरफ जो दावे किए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से इतनी पारदर्शिता की, ये मामला कहां से आ जाता है? नहीं, देखिए, कुछ जगहों पर इस तरीके की बातें जरूर आई है, लेकिन कुछ जगहों पर मतदान की प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी है। जहां का ये घटना बताया जा रहा है उसमें जो कुछ मतदाता कह रहे हैं कि वो लाइन में पहुंचे और वो उनका वोट किसी ने दे दिया है, बोगस वोट जिसको कहते हैं, और उनके बदले पहले ही लाइन में लगकर उनका वोट दे दिया जा रहा है, जबकि उनके पास पर्ची है। लेकिन बावजूद इसके ये इक्के दुक्के की घटना है। चाहे वो आप दानापुर में चले जाएं या फिर अभी मैं जहां पर जिन इलाकों में रघुनाथपुर में जो व्यवस्था है बूथ को लेकर के वो बिल्कुल पारदर्शी, और जितने भी मतदाता आ रहे हैं यहाँ पे उनका बकायदा सुरक्षा कर्मियों की तरफ से उनका पर्ची चेक किया जा रहा है। उनके जो पोलिंग एजेंट हैं वहाँ पे बकायदा वहाँ पर देखिए कि पर्ची से मिलान किया जा रहा है और फिर उन्हें यहाँ पर लाइन में लगने दिया जा रहा है। लेकिन कुछ जगहों पर ये शिकायत जरूर आई है, खास करके जो अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं। रघुनाथपुर में जब मैं उधर से आ रहा था तो हुसैनगंज का जो इलाका था वो था, प्रतापपुर का इलाका था वो था, जो उसके पीछे का जो आनंद का इलाका था वो था। तो जहां पर मुस्लिम बहुल कुछ जो बड़े तादाद हैं, जहां पे आबादी जिनकी तकरीबन 40 या 50% है, वहां पे कुछ मतदाताओं ने आरोप जरूर लगाए हैं। और लेकिन वो जो संख्या है वो इक्के दुक्के है। बाकी जो मतदान की प्रक्रिया है वो बिल्कुल पहले के मुकाबले ज्यादा पारदर्शी, और आप कतारें लगकर देखिए कि दिन का 12 बजे का वक्त बीत चुका है और यहाँ पे 3 बूथ है। और ये देखिए कि ये तस्वीरें हैं जहाँ पे मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से और मोबिलाइज तरीके से आगे बढ़ रही है। ऋषिकेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी पल्लवी बताइए। जी ऋषिकेश, मेरा सवाल है, देखिए आपने कहा कि 1-2 जगह पर ऐसी घटनाएं आ रही है, लेकिन एक वोट बहुत कीमती होता है और अगर कहीं बोगस वोट हो रहा है तो जाहिर तौर पर प्रशासन पर यह सवाल उठता है। एक तरफ हम दानापुर में देख रहे हैं कि वो व्यवस्था ही नहीं है कि वोटर्स जो है जाकर वोट आराम से दे सके, और दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर से यह खबर आती है कि बोगस वोट पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही तो मानी जाएगी ना ऋषिकेश? नहीं, देखिए पल्लवी, जिस दानापुर के और जिस घाट पर ये घटना घटी और वहाँ पे बूथ का जो वोट का परिचालन रोक दिया गया है, मैं ग्राउंड रिपोर्ट के वक्त में वहाँ पर गया था। दरअसल उन इलाकों में 6 पंचायत है और 6 पंचायतों में 28,000 वोट है पल्लवी, और एक रणनीति है। और 28,000 में यादव बहुल वो दियारा का इलाका बोलते हैं और उसमें 3 विधानसभा की सीटें हैं, न केवल दानापुर बल्कि उसमें कुछ दिग्गा का भी है, नकटा पंचायत है, और कुछ उसमें से राघोपुर का इलाका है जो पीछे की तरफ से जाते हैं, कुछ वैशाली है। तो जिस जगह पर दानापुर की एक घटना हुई थी और जो क्योंकि नाव एकमात्र साधन है वहां से दानापुर आने का उन दियारा के यादव मतदाताओं का या लोगों का, और वहां पे प्रशासन वहां के लोगों का पहले ही इस बात का अंदेशा था, जब छठ का वक्त था तब उनकी रोजी रोटी खत्म कर दी गई थी। उधर के आसपास के इलाकों में उनके नाव को बंद कर दिया गया था। और आज इस बात का पुख्ता सबूत हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। जिस घटना पर जो दानापुर का नादरीगंज का जो इलाका है, जो घाट के बारे में बता रहे हैं, तो वो एकमात्र लाइफलाइन है जो कनेक्ट करता है दानापुर और उस पंचायत के इलाकों में। और अगर ऐसा है तो सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये है पल्लवी कि वहां के बूथ को, वहां के मतदाता को ज्यादा पोलिंग करने से रोके, और वो सभी वोटर हैं वो रीतलाल यादव के समर्थक वहाँ आरजेडी के चुनाव है ऋषिकेश, और इस चुनाव में सभी दांव पे चलेंगे। रघुनाथपुर में है ऋषिकेश आप, और मैं चाहूंगी कि अब आप लोगों से बात करिए। आप लगातार ग्राउंड पर थे, लोगों से बात कर रहे थे। अभी जब वोटिंग हो रही है, क्या माहौल है? लोगों के दिमाग में कुछ वही चल रहा है या कुछ परिवर्तन हुआ है?
नहीं, देखिए आप एक तस्वीर देख लीजिए कि महिलाएं सबसे निर्णायक हैं और महिलाओं की कतार आप देख लीजिए कि शुरू से आखिरी के अगर 30 या 35 मतदाता आपको मिलेंगे तो सभी महिलाएं हैं। और यही कमोबेश स्थिति मेरे दूसरे तरफ के बूथ पर भी है कि वहां भी ज्यादातर जो मतदाता हैं वो महिलाएं हैं। तो महिलाएं सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है और बिहार में बहार है या फिर अनुभव और तेज रफ्तार है। तो आप लोग के लिए कुछ मुद्दा रहा, महिलाओं के लिए तो सबसे ज्यादा काम हुआ है यहाँ, लोग कहते हैं कि। बताइए आप लोग, हाँ क्या बताएंगे। कैसी रही महिलाओं के लिए सरकार ये? सब अच्छे रहा, हाँ, सब अच्छा। कोई कह रहा है 30,000 दे देंगे खाते में, कोई कह रहा है आपको सरकारी नौकरी दे देंगे, कोई कह रहा है परमानेंट कर अरे देंगे। कहने दो, कहने वाला हाँ, कहने दो। बताइए आप लोग। कहने से दे देंगे, हाँ, कहने से दे देंगे, कह रहे हैं कहने दीजिए। हम लोग के जो काम है हम अपना कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, हम लोग लालच के नहीं है, गरीब हैं तो गरीब रहेंगे। हाँ, लालच जीविका से भी जुड़े हुए हैं आप? हाँ जी, हाँ जीविका से जोड़े हैं, फिर भी हाँ नहीं आए हम लोग को 10-10 हजार कोई में रुपया। किसी के आए हैं, किसी के नहीं अरे आए तो हैं। आपका आया, इनका नहीं आया है। हाँ तो उसका तो असर पड़ेगा ना, एक को दिए हैं एक को नहीं दिए हैं तो नाराज। हमें असर नहीं पड़ता है। हाँ, वो तो दर्द है कि हमारे आगे उसका नहीं है, तो दर्द तो है। तो अच्छा, आप लोग बताइए। न्यू के नहीं खियाई, हाँ, मैं खे सरकार आप लोगों के लिए कैसा काम कर रही है? 20 साल से एक मुख्यमंत्री हैं यहाँ। कुछ नहीं है, हाँ, कुछ नहीं। कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, आप लोग कैसा बिहार चाहती हैं? हम के बिहार चाहते हैं कि खुशी से रहो। नौकरी, लोग कह रहे हैं कि नहीं नौकरी देंगे, घर घर में नौकरी देंगे, 2500 रुपया खाते में देंगे। इस तरीके से चुनाव में लोगों ने दावे और वादे किए। कहाँ हमनी के मिलल बना, नौकरिए मिलल बना, उहे पड़ल बा। तो ये तस्वीरें हैं। बताइए आशुतोष जी। जी, अच्छा, मैं कोशिश करता हूं कि मैं कुछ और आगे, इधर पुरुष मतदाता हैं और मैं, हाँ, तो ये दरअसल पुलिस प्रशासन पारदर्शी चुनाव को लेकर के हमेशा सजग रहती है और ये लोग कह रहे हैं कि कैमरे के आगे आप रिपोर्टिंग अपनी नहीं करें। तो मैं कोशिश करता हूं कि कुछ और मतदाता। आपने वोट दे दिया चाचा? हाँ, क्या पूछ रहे हैं? हम तो पूछ रहे हैं कि क्या 20 साल में कैसा काम हुआ? लोग घर घर नौकरी देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आपको परमानेंट कर देंगे, हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। कोई कह रहा है कि हमने देखिए 20 साल में गरीब राज्य को विकसित बना दिया। सर, 20 साल की बात अगर कहते हैं तो 2005 के बाद बिल्कुल ऋषिकेश, लेकिन सबके बीच ये जो तस्वीरें सामने आई, महिलाएं यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद